हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिया वंडर स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे कि क्या होती है पीरियड। इसके बारे में केमिस्ट्री में चैप्टर भी है। सम एलिमेंट्स को क्वांटिफिकेशन किया है, जिन एलिमेंट्स को अलग अलग बताया है कि एलिमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि नॉन मेटल, मेटल, मेटलॉइड्स, उसी टाइप्स के बारे में बताया गया है। और इंट्रोडक्शन में हम इसके एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक सब के बारे में जानेंगे। और इसकी हम लास्ट में एक ईजीएस्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके हम कई सिंपल वेज को भी जानेंगे और अच्छे तरीके से। तो चलिए आज की वीडियो पर हम बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ था, तो उन्होंने बोला था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो, या तो मतलब ऑर्डर में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर में हो, और रो और कॉलम्स में हो, उनको मतलब दिखलाया जाए, यानी दर्शाया जाए, मतलब उनको रिप्रेजेंट या तो कॉलम्स में या रो में किया जाए। पहले 33 हुआ करते थे, फिर 56 हुए, फिर उसके बाद बढ़ते गए, और अब हम लोग जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पढ़ रहे हैं, जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं, तो उसमें हम लोग को 118 एलिमेंट्स मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो उसी के बारे में बताया गया है, तो इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। इट स्टेट दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट पीरियोडिकली देन व्हेन अरेंज इन द ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट द मीन्स ऑफ एलिमेंट्स सिंपली properties will appear the regular intervals increasing the atomic weight। इसके बारे में बताया गया है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी होती है, इसमें जैसे कि कहाँ से एटॉमिक नंबर गिरता है, या तो आपको पता होगा कि जो मैजिक नंबर आपने पढ़ा होगा कि 2, 8, 8, 18, 18, 36, 32 यही होता है। तो वो उसमें प्लस करते जाओ तो एटॉमिक नंबर निकलते जाता है। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा उतना फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस रहेगा पीरियोडिक टेबल में, और जब हम इसका चैप्टर कवर करेंगे तब हम इसको पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। अभी मैं आपको सिंपली पीरियोडिक टेबल बता रहा हूँ। आप मत ये समझिएगा कि जो मैं चैप्टर के रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ ये ओनली पीरियोडिक टेबल है। तो ओनली मैं पीरियोडिक टेबल बस पढ़ा रहा हूँ, नो ओनली चैप्टर। ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ये आप समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो है, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा इनके, और ओनली पीरियोडिक टेबल। इससे मतलब पूरा एक चैप्टर रिलेटेड है, भले ही केमिस्ट्री का चैप्टर रिलेटेड है, तो उसमें से हम नहीं बात करेंगे। भले से उसमें से हम बाद में पढ़े तो सेम टू सेम रहे, तो वो बात अलग रहेगी, वो एक हमारा रिवीजन सीरीज में आ जाएगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। नोट की बात करें तो इसमें जो अलग अलग टाइप के होते हैं, आपने सुना होगा कि एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इसमें बांटा गया है। एफ ब्लॉक इन्हें 4 ब्लॉक्स में बांटा भी गया है। तो इनमें जैसे ये दर्शाया गया है, जो नीचे साइड पे होती हैं वो एटॉमिक रेडियस को दर्शाती हैं, जो लेफ्ट राइट हैंड साइड होती हैं वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑन लॉनिजाइजेशन एनर्जी को दर्शाती हैं, और जो बीच में होती हैं हमारी उनके नॉन मेटेलिक और मेटेलिक करेक्टर के बारे में बताती हैं। और जो मतलब जो हमारा अपर साइड और राइट हैंड जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लोनोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताता है, और लेफ्ट हैंड साइड और डाउनवर्ड्स एटॉमिक रेडियस के बारे में, और लेफ्ट साइड के लिए एटॉमिक रेडियस जो हमारा नीचे वाला ब्लॉक होता है वो भी उसी चीज़ को दर्शाता है। कॉज ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें जो होता है रिपीटेड रेगुलर इंटरवल्स होते हैं, मतलब अलग अलग से रिपीट होते जाते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया ना मैजिक नंबर 8, 2, 8, 18, 18, इस तरह से ये प्लस होते जाते हैं। तो इसमें यही रेगुलर रिपीटेड इंटरवल्स के बारे में इसी में यही बताया जा रहा है। और आयोपेक नोमेनक्लेचर एलिमेंट के बारे में बात करें, आयोपेक एक फॉर्म है, मतलब हमारी पीरियोडिक टेबल ऐसी दिखती है, देख लीजिए। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, ऐसे इसमें सारे एलिमेंट्स बताए गए हैं। इसे मैंने आपको एक पढ़ के बता दिया गया है। आप ये सोच रहे होंगे आयोपेक
आईयूपैक क्या है? आईयूपैक नंबर एक खोज ही थी, मतलब जो हमारे जिसने हमारा पीरियोडिक टेबल जिसमें 118 एलिमेंट थे, उन्होंने जो बनाया, तो उन्होंने ये भी बनाया था जैसे उनमें एक डिजिट रहती थी, तो उसको एक नाम से बोला जाता था। जैसे हम लोग जीरो को जीरो यानी मतलब जैसे ये डिजिट है हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इसी को उन्होंने अलग नाम दिया था, नेम दे दिया था। जैसे 0 को नील बोलते थे, 1 को उन बोलते थे, 2 को बी बोलते थे, 3 को ट्राई बोलते थे, 4 को क्वाड्रा बोलते थे, 5 को पेंटा बोलते थे, 6 को हेक्स बोलते थे, 7 को सेप्ट बोलते थे, 8 को ऑक्ट बोलते थे, 9 को एन बोलते थे। आपको इससे थोड़ा रिलेटेड लग रहा होगा कि जो आपने हेक्सागोन, पेंटागोन ये पढ़ा नहीं, मतलब जो आपने अभी केटोन ओटोन जो आपने पढ़ा था, आपने क्लास 10th में आपने जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें पीरियोडिक टेबल के बाद वाला चैप्टर जैसे कार्बन एंड कंपाउंड आपको याद आ रहा होगा, उसमें इथेन, मीथेन, पेंटेन, हेक्सेन इसी तरह का था। तो उसी तरह में यही सीरीज पेंटेन, हेक्सेन, इसी ऑक्टेन इसी तरह से मतलब सीरियलिटी वाइज थे। तो आपको उससे भी मान लीजिए कि उसमें भी इस चीज़ का यूज़ हुआ रहा होगा, तो उसमें यही बताया गया है। और डिजिट और नेम, तो इससे जो हमारा आईयूपैक नेम नंबर बनता है एटॉमिक नंबर, तो जैसे इसमें एटॉमिक नंबर 101 दे दिया गया है, तो 101 की बात करें तो पहला हमारा 1 हो गया, तो उन और 101 तो फिर 101 होता है ना, तो 1 उन, 0 का नील, उन नील और फिर 1, तो उन नील उन लियम, इसको पढ़ेंगे इसी तरह। सिंबल UNU हो जाएगा, इसका एब्रीविएशन का सिंबल दर्शाया जाएगा इसमें। और इसी तरीके से 106 की बात करें तो इसमें लास्ट में जो वैल्यू होती है उन्नील, जैसे कि हमने किसी भी चीज़ की वैल्यू बनाई तो EM लास्ट में जुड़ जाता है, EN लास्ट में जुड़ जाता है। तो इसकी बात अब अगर किसी और के नंबर से मैं 3-4 नंबर से आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने 106 की बात की, तो 106 में जैसे कि 1 उन नील हेक्स इयन, उन हेक्स ईएम, तो इसमें जैसे कि देखिए 106 का उन हेक्स ईएम, इसी तरीके से सभी में बताया गया है सारे नंबर्स को इसी तरह से 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 इसी तरह बताया गया है। और उनके एब्रीविएशन को बताया गया है और फिर ऑफिशियल नेम को बताया गया है। तो इसी के तरह ये आईयूपैक भी इसी तरीके से, हम इसके बारे में मेनली बात नहीं करने वाले, हम चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। और चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो लास्ट में जो ये सीरीज़ आपने पढ़ी होगी, ये लैंथा एनाइड्स और एंटीसिनाइड्स, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो जो हमारा ग्रुप, इसमें ग्रुप्स के बारे में बताया गया है। ग्रुप 1 किसको बताता है? एल्कली मेटल्स के बारे में बताता है। ग्रुप 2 एल्कली अर्थ मेटल्स के बारे में बताता है। ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 ट्रांसमिटम एलिमेंट्स के बारे में बताता है। अब ये मत ग्रुप 1 जैसे कि मतलब जो हमारा पहला ब्लॉक, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, मेरे पास पीरियोडिक टेबल भी है, उसमें ये बोल रहा है ये जो ग्रुप हमारा फर्स्ट, यहाँ से ये पूरा ग्रुप फर्स्ट है हमारा ये, और ग्रुप सेकेंड ये, ग्रुप थर्ड ये, और ग्रुप 12 ये, यहाँ से यहाँ तक उसने बोला है अर्थ एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं उनके बारे में बताने का है। चलिए हम लोग फिर से वहीं चलते हैं। और जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक है ट्रांजिशन मेटल, और ग्रुप 13 द बोरोन फैमिली के बारे में बताता है। ग्रुप 14 में द कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 में द नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 में द ऑक्सीजन फैमिली जिसे हम द चैल्चोवंस के नाम से जानते हैं, और ग्रुप 15 में द हैलोजेंस के नाम से जानते हैं, और ग्रुप 18 में नोबल गैसेस होती हैं जैसे कि जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, इन सब को बारे में जानते हैं, वो नोबल गैसेस होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा एस ब्लॉक पहला ब्लॉक बता देता है। पहला ब्लॉक है जो हमारा एस ब्लॉक,
एस ब्लॉक के बारे में बताया गया है, जो हमारा पहला ब्लॉक है। हमारा पहला एस ब्लॉक है, दूसरा डी, तीसरा पी और चौथा एफ ब्लॉक। चलिए बात करते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें पहला एक्सेप्ट में हाइड्रोजन और हीलियम रहता है, जैसे कि एक्सेप्ट मरकरी, जो मतलब ये दोनों एस ब्लॉक में एलिमेंट्स में दोनों में आता है, हाइड्रोजन हीलियम, ये दोनों अलग अलग मेटल। इसी तरह में जैसे कि ये दोनों गैसेस हैं, तो उस तरह में बताया गया है कि इसमें जो मेटल आर्ट्स में सिल्वरी रिएक्टिव्स ऑफ गुड कंडक्टर एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसमें ये होता है। और हाइड्रोजन इसमें एस ब्लॉक में हमारे जो वैलेंसी होती हैं वो ऑर्बिटल होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा होगा, आपने सर्कल वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आपने जो पढ़ा होगा, उसमें रिंग वाला, तो उसमें जो पॉइंट बनाकर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हम उसमें डॉट 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 स्ट्रक्चर वाला जो था, उसमें हम इलेक्ट्रॉन टाइप उसमें ड्रॉ करते थे, फिर उसमें हम पता करते थे कि इसकी माइनस वैल्यू, उस तरह में इसमें बताया गया है। और चलिए आगे वाले ब्लॉक की बात करते हैं, तो टी ब्लॉक की। टी ब्लॉक में जो मोस्ट एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं और वो ऑक्सीडाइजेशन स्टेट में होते हैं, मतलब ऑक्सीजन नॉन मेटल में होते हैं, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट में होते हैं, और ये लोग एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। और जैसे कि हम इन्हें जलाते हैं तो इनमें कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती हैं फ्लेम्स की, ये नॉर्मली फ्लेम में जलते हैं। और जनरल ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। और आप पढ़ ही सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको नोट्स में अपने रख सकते हैं। और आगे वाली बात करें डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक जो होता है उसमें जो उसके डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। हाई मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 1000 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, उतने टेम्परेचर में वो पिघल जाएंगे, नहीं तो वो नहीं पिघलेंगे, वो होता है। और उनमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो एटॉमिक एंड आयनिक रेडी होती हैं, उनमें टाइपलिक मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इसी तरीके से डी ब्लॉक, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भारी मेटल्स होते हैं, हैवी एलिमेंट्स होते हैं। और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। और आप इसमें देख ही सकते हैं, ये मेन जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारा ये है हमारा मेन पीरियोडिक टेबल। इसमें हमारे 118 एलिमेंट्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। मतलब आप इस तरह से पढ़ते हैं, बट सीरियलिटी यहाँ से यहाँ तक होती है। सीरियलिटी में यहाँ से यहाँ तक पढ़ा जाता है, ऐसे बट आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो सीरियलिटी हमारा ब्लॉक के हिसाब से हम ऐसे पढ़ते हैं, और नंबर के हिसाब से जैसे हाइड्रोजन, फिर तो हम यहाँ से ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ से हम ऐसे फॉर्म में पढ़ते हैं। और इसमें मेटल नॉन मेटल्स के बारे में बताया गया है, कलर्स में बताता है। और चलिए इसकी ट्रिक की ओर चलते हैं, तो हमारी ट्रिक जो होती है पहली ब्लॉक की, पहली ब्लॉक की ट्रिक से चलेंगे तो हमारा जो हमारा हालिना को रब से फरियाद, इसका अलग से भी मतलब रहता है। तो इसमें एक ट्रिक बताई गई है, हरमेश और लिली ने कहा रब से फिर। तो मतलब इसमें एक जो पहला नंबर मतलब जो पहला अक्षर है इसका, तो ये मिल रहा है, तो उसी से ये ट्रिक है, हरमेश और लिली ने कहा रब से फिर। और सेकंड ब्लॉक में बहुत मेहनत की, सिर्फ 12। तो इसमें मैं आपको एक और बता देता हूँ, पहला हालिना को रब से फरियाद, दूसरा ब्लॉक में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और थर्ड ब्लॉक में जैसे इसमें है बातें और गप्पे इनसे टीपने की नौबत आई। तो
यहाँ तक जैसे इसमें भी है, पूरा लाइनिंग बताया गया है, इससे आप इजीली याद कर सकते हैं। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ शुरू से। हरवेश और लिली ने कहा रब से, फिर बहुत मेहनत की, सिर्फ 12 लाइनें याद की। तीसरे ब्लॉक में बातें और गप्पे, इनसे टीपने की नौबत आई। चौथे में चिट और शीला को जैकेट शर्ट में पॉकेट में ऐसे। और इसी में आ जाता है लिक्विड एलिमेंट्स में हमारा सेलेना जेटली ब्राज़ील से गाते हुए फरार हो गई। इसी एफ ब्लॉक की हम बात करें लैंथेलाइट की, तो हमारा सिर परख कर नौ दिए परमेश्वरी समझाए यूं, गोल्ड तब दिलवाए हाँ हो और तुम एब लुटवाए। इसमें एक और है सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। मतलब ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया है और इसके मैं कई ट्रिक्स और भी बता सकता हूँ। इसमें जगह नहीं थी, इस कारण मैं इसमें अच्छे से लिख नहीं पाया, तो इसे मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। तो अगर आपको और भी चाहिए तो मैं और भी आपके लिए PDF इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप इसको देख सकते हैं। बट सिंपली मैंने मेन यहाँ पे रख दिया है। और मैं आपको भी बता दूँगा, जैसे कि टांगे पर उन पे नजरें पड़ी, आसमां सिमटा बिजली चमकी, एहसान फरामोश मंचने निकली लड़की। इसमें और हीरो जैसे कि जीरो ग्रुप का हो गया, तो मैं इससे एक और बता दूंगा। हरमाइनी ने और कहा कि जेरोक्स रखती हूँ। जैसे कि मैं अपनी एक और मैं आपको बताता हूँ। हीना नीना और करीना जीना है रेडॉन को। मतलब हीना नीना और करीना जीना है रेडॉन को। आपको जो भी सही लगे आप वो पढ़ सकते हैं। इसमें जैसे कि हम ए ब्लॉक में पी ब्लॉक का 3rd नंबर देखते हैं। तो पी ब्लॉक के 3rd नंबर पे फिर कल से बैग भरकर मैं आती हूँ। इसमें भी मैं आती हूँ, इरमनी ने कहा। इसका पूरा करने के लिए फिर कल से बैग भरकर मैं आती हूँ, इरमनी ने कहा। और पी ब्लॉक के 2nd ब्लॉक में ऊषा से टीपो, उससे टीपो। और ऊषा से भी टीपो होते, मतलब मैंने इसमें बाय मिस्टेक यहाँ पे कर दिया है। अगर आपको करना होगा तो आप यहाँ पे बड़ा भी पढ़ सकते हैं, ऊषा से टीपो या उससे टीपो, मतलब हो गया, कुछ भी पढ़ सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो ऊषा से टीपो था। और इसमें ए ब्लॉक के यानी पी ब्लॉक के पहले ब्लॉक से पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ा ऐसा सबने बोला, तब इन्विजिलेटर ने कहा। तो इसी से और आगे देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र क्रिकेट में फिर कोई नहीं क्यों जीते, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना, यार जरा नंबर मिला तो रारा पड़ेगा आंगी चाटा। इसमें अलग अलग है, ला हफ्ता वरना रे उधार, इस उधार से पिटाई और होगी। इसी तरह जैसे हफ्ता में अलग अलग है, तो ला हफ्ता वरना और रे उधर इधर से पिटाई और हो। बस इसमें इतना ही था। अगर आपको और चाहिए होगा तो मैं और वीडियोस लाऊंगा, मैं और पीरियोडिक टेबल्स पर वीडियो लाऊंगा। और इसमें जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और भी ज़्यादा कई सारे ट्रिक्स रखी हैं, अगर आपको उनसे अगर पढ़ने में मदद मिलती है तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल को बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी जो पहली वीडियोस है वो आपको देखने का मौका मिले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इसकी कई सारी कॉपीज़ रखी हैं और अलग अलग मैंने पीरियोडिक टेबल्स की ट्रिक्स भी रखी हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते रहता हम लोग अलग अलग नोट्स भी
देते रहता हूँ, तो आप उन्हें भी जाके डाउनलोड कर कर देख सकते हैं। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।